नमस्कार दोस्तों, अगर आप योगा करने के लिए इस वक्त रेडी नहीं हैं तो कृपया ये वीडियो आगे मत देखिए। ये वीडियो आगे देखने से पहले आपके पास होना चाहिए आपका योगा मैट या किसी भी तरह का योगा आसन, कपड़ा चादर जो भी है आप बिछा के योगा आसन में बैठिए। आप खाली पेट होने चाहिए और आप रख सकते हैं आपके साथ एक पानी की बोतल। अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को लेट जब खाना खाए हुए एटलीस्ट 4 घंटे हो गए हों तो वो बिल्कुल सही वक्त है ये योगा करने के लिए। आज हम कंप्लीटली फोकस करेंगे योगा फॉर कोरोना वायरस पे। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस आदमी के लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है और उसके कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। बॉडी में पूरा ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है, उसके कारण बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी फेल होने स्टार्ट हो जाते हैं और आदमी की डेथ हो जाती है। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम सीखेंगे कि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, मजबूत कैसे बना सकते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और इसको पूरी तरह से क्लियर, क्लीन कैसे, सफाई कैसे कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो बैठिए मेरे साथ। आप बैठ सकते हैं सीधा सुखासन में, ऐसे जैसे हम रेगुलर बैठते हैं, या फिर आप सिर्फ एक पैर ऊपर करके बैठ जाइए। ये वाला पैर है, ये राइट साइड की पिंडली के इधर बीच में रहेगा और ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं आप। अगर आपकी प्रैक्टिस में पद्मासन, तो आप पद्मासन में ऐसे भी बैठ सकते हैं। उसमें जो एक पैर है राइट वाला पैर लेफ्ट के पैर की थाई के ऊपर रहेगा और लेफ्ट वाला पैर राइट पैर की थाई के ऊपर रहेगा। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये, बैठिए आप कैसे भी, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बैठे हैं तो आपके पीछे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपको झुका के या किसी भी पोस्चर में बेंड होके नहीं बैठना है। सीधा बैठिएगा और आपको अपनी गर्दन भी बिल्कुल सीधी रखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप 2 बार लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें। तो आपको सांस कैसे लेना है, जब आप बिल्कुल लंबा सांस लेंगे तो लंबा सांस लेते समय आपको पेट नहीं फुलाना है, सांस पेट में नहीं भरना है, आपको छाती के अंदर सांस भरना है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होके इस शेप में यहाँ पे रहते हैं। ये जो हमारा सामने का जो रिब केज है इसके अंदर, और बिल्कुल ऐसे ही पीछे भी यहाँ तक, पीछे बिल्कुल बैक में शुरू से स्टार्ट होकर और पीछे यहाँ तक रहते हैं। तो सांस आपको छाती के अंदर भरना है, पूरे इस रीजन के अंदर, पेट में बिल्कुल नहीं भरना है। चलिए 3 बार डीप ब्रीदिंग करते हैं। लंबा सांस लीजिए, 2-3 सेकेंड रोकिए और फिर उसको रिलीज कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि 5 से 7 सेकंड आप सांस लें और फिर 5 से 7 सेकंड में ही आपको सांस छोड़ना है। एक बार और कीजिए। रिलैक्स। यही आप श्वास की क्रिया, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, अगर आप थोड़ा सा तेजी से करते हैं तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसमें आपको सांस लेना है, छोड़ना है। हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत बॉडी की मूवमेंट करेंगे ताकि बॉडी की थोड़ी एक्सरसाइज हो, बॉडी खुले। और ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा रिब केज के ऊपर, इस भाग के ऊपर। इस भाग को हम पूरी तरह स्टिमुलेट करेंगे। चलिए, आप दोनों हाथ साइड में रखिए। सांस लेते हुए आप ऐसे आएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है। जब आप सांस छोड़ें तो पूरा प्रेशर के साथ छोड़ना है। देखिए, एक बार छोड़िए। इसी चीज को आप थोड़ा फास्ट कीजिए। हम 10-10 के 3 सेट करते हैं। रिलैक्स। हाथ आप मसल के, आपको ध्यान ये रखना है कि कंधे ऊपर नहीं करने हैं जब ये करते हैं। एक बार और करते हैं। इससे आपकी नाक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल रोकना नहीं है सांस को, आप बिल्कुल फ्लो में, प्रेशर के साथ में सांस को बाहर छोड़िए। चलिए एक बार और कीजिए मेरे साथ, हाथ साथ में।
रिलैक्स। ये हमने थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग किया था। इसके बाद में लेफ्ट हैंड को यहाँ रखिए और पूरा राइट हैंड को सांस के साथ ऊपर लेके जाइए, तिरछा हो जाइए। इसमें आगे नहीं झुकना है, आपको सीधा ही रहना है, बिल्कुल सीधा ही रहना है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। इस साइड आप जितना झुक सकते हैं झुकिए। इस साइड आपको बॉडी के इस साइड में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील होना चाहिए और यहाँ पे भी आपको प्रेशर फील होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। राइट साइड में करते हैं। राइट साइड में हाथ को नीचे रखिए, पूरा सांस भरते हुए एक बार राइट साइड करते हैं। रिलैक्स। अभी हम सांस भरेंगे, रोकेंगे, लेकिन हम अपने रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। हाथ साइड में रखिए, सांस लेते हुए यहाँ पे आप सांस को रोकिए थोड़ी देर, पूरा पीछे देखिए, कमर सीधी है और सांस को छोड़ते हुए आ जाइए। अपोजिट साइड में जाएंगे। रिलैक्स। अभी एक और हम फास्ट ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं। हाथ दोनों साइड में रखिए और हाथ को हम थोड़ा साइकिल के पैडल्स की तरह चलाएंगे, लेकिन हमें यूं नहीं चलाना है हाथों को। ये सिर्फ हमारे शोल्डर की एक्सरसाइज होगी, हमें इस भाग की एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए कीजिए इसको। रिलैक्स। 10 बार कीजिए कम से कम एक बार। चलिए इसको एक बार और करते हैं। रिलैक्स। फिर से हम एक स्लो एक्सरसाइज करते हैं। हाथ आगे रखिए और सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे वहां पे 2-3 सेकंड, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके आएंगे। पूरा रिब केस को एक्सपेंड कर दीजिए सांस के साथ में। यहाँ पे होल्ड कीजिए 2-4 सेकंड और फिर बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। एक बार और कीजिए। रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को आप साइड में रखिए। जब हमारे ये हाथ यहाँ होंगे तो यहाँ से जब सांस आएगा तो ऊपर जाएंगे और नीचे आएगा हाथ, सांस को छोड़ेंगे। इसको थोड़ा फास्ट कीजिए। इसका 15 बार करेंगे। एक बार और करते हैं। रिलैक्स। इसमें हाथ को, इस हाथ के इस भाग को हमें यहाँ पर मारना है सांस के साथ में, और सांस लेना है और छोड़ना है काफी फास्ट। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं। इसमें सांस को आप लेते हुए हाथों को आगे जाएंगे, यहाँ एक ताली बजेगी, और सांसों को छोड़ते हुए हाथ पीछे जाके पीछे ताली बजेगी। लिखिए इसको 10 बार करते हैं।
रिलैक्स। ध्यान रहे कि सांस आपको नाक से ही लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है, मुंह बंद रहेगा। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम ये ताली के साथ में हम 2 बार और करते हैं। रिलैक्स। एक बार और कीजिए। रिलैक्स। अभी आप दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, दोनों उंगलियां ऐसे मिलाइए, थोड़ी के नीचे रखिए। ये स्लो करना है। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे लंबा सांस लेंगे, वहाँ रोक के 2-3 सेकेंड, फिर सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके आएंगे। चेस्ट को एक्सपेंड करना है पूरा और थोड़ा पीछे देखेंगे। ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए इसको करते हैं हम 10 बार। रिलैक्स। आंखों रख कीजिए, आंखों के ऊपर रखिए। चलिए रिपीट कीजिए मेरे साथ। दोनों फिंगर्स को क्रॉस कीजिए, थोड़ी के नीचे रखिए, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। सांस लेते हुए पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। अभी आप हाथों को साइड में रखिए। सांस लेते हुए हाथ यहाँ आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ यहाँ जाएंगे, थोड़ा प्रेशर के साथ में, ताकि ये वाला जॉइंट है इसकी थोड़ी कसरत हो। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। शोल्डर्स को यूं नहीं करना, शोल्डर नीचे ही रहेंगे इस पूरी एक्सरसाइज करते हुए। अभी सेम एक्सरसाइज करेंगे लेकिन हाथ अब की बार आगे रहेंगे। शोल्डर देखिए ऐसे नहीं है, शोल्डर बिल्कुल नीचे है, हाथ सामने है। हाथों को कस के रखिए हाथों को, और सांस लेते हुए आगे आएंगे हाथ, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। यहाँ रखिए। रिलैक्स। फिर हाथों को यहाँ रखिए, सांस लेते हुए हाथ आगे जाएंगे और सांस लेते हुए हाथ यूं पीछे मारेंगे। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। रिलैक्स। अब की बार हाथ ऊपर रहेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस लेते हुए हाथ नीचे आएंगे। रिलैक्स। कमर और गर्दन फिर से सीधी रहिए और ये यूं नहीं किया, नीचे रहेंगे।
साथ में रखिए, एक बार और करते हैं। जब यूं करें तो बिल्कुल हाथ यूं नहीं चिपका के रखना है, देखिए शोल्डर नीचे ही रहेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे ऊपर से, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड को खींचेंगे पीछे, कमर को गर्दन के पीछे से खींचेंगे, पूरा सांस भरा हुआ इस टाइम पे, छोड़ते हुए आगे ऐसे आएंगे पूरी साइड में। रिलैक्स। ये वाली एक्सरसाइज एक बार बोलते हैं। अभी हम साथ साइड में रखिएगा। अब सांस को भर के रोकेंगे हम, कम से कम 10-15 सेकंड सांस को रोकेंगे, बिल्कुल धीरे सांस लेंगे, स्लो, हाथ बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। रोकिए यहाँ पर सांस को, छोड़ते हुए आएंगे बाहर। एक बार और करते हैं। जैसे जैसे हाथ ऊपर जाएंगे सांस आता रहेगा, कम से कम 10 सेकंड तक सांस लीजिए, लंबा सांस लेके रोकिए, उसको 10-15 सेकंड से होल्ड करके फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। रिलैक्स। चलिए, हमारा भ्रामरी प्राणायाम भी हमने किया बॉडी मूवमेंट के साथ में। अभी हम सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे। जैसे हम रनिंग या जॉगिंग करने के बाद जब हम रुकते हैं तो शरीर शिथिल होता है, पैर वहीं है, शरीर सारा वहीं रहता है, लेकिन लंबा सांस आ रहा होता है, जा रहा होता है। लगभग हमें वैसे ही करना है। स्लो अगर करेंगे, आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कीजिए या थोड़ा फास्ट कीजिए। इसको 30 सेकंड्स तक करते हैं। माइंड में बिल्कुल जो भी थॉट्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार और करते हैं। हाथों को आप सामने रख सकते हैं और कंधों को फिर से यूं नहीं करना, ना कंधों को ज़्यादा हिलाना, थोड़ा बहुत अपने आप सांस के साथ हिलते हैं तो उसकी कोई बात नहीं। चलिए 30 सेकंड करते हैं। रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने पेट को बिल्कुल भी नहीं हिलाया था, सांस लेते टाइम पेट को बिल्कुल भी नहीं हिलाया था। अब कई देर हो गई बैठे हुए, चलो आप पैर खोल लीजिए। पैरों को थोड़ा हिला लेते हैं। राइट वाले पैर को लेफ्ट वाले के ऊपर ऐसे रखिए, इसको ऊपर बॉडी मूवमेंट कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर आना, सांस छोड़ते दूसरे पैर से कर लेते हैं। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम
इसमें हमें एक सांस, नाक से सांस लंबा लेना है, रोकना है, फिर उस नाक को बंद करके दूसरी नाक से सांस को छोड़ देंगे। फिर जिस नाक से सांस को हमने छोड़ा है उसी नाक से सांस को लेंगे और अपोजिट साइड वाली नाक से सांस को छोड़ देंगे। देखिए बीच वाली जो दो फिंगर्स हैं, ये वाली दो, इनसे आप बाईं साइड वाले नाक को बंद करेंगे और इससे थंब से, अंगूठे से राइट वाले को बंद करना है, ऐसे ये रखना है। लेकिन हम बाईं साइड से स्टार्ट करेंगे पहले, तो अपने जो दाईं साइड वाली नाक है उसके ऊपर अंगूठा रख के उसको बंद कर लीजिए। लेकिन नाक को टेढ़ा नहीं करना है, ना गर्दन को टेढ़ा करना, सीधा रहना है बिल्कुल। और नाक को बंद करके लेफ्ट वाली साइड से, बाईं से नाक को सांस को अंदर खींचेंगे। जब सांस पूरा भर लिया है तो बाईं वाली नाक को बंद करके दाईं से छोड़ देंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर जहां से सांस को छोड़ा है वहीं से लेंगे, इसको बंद कर देंगे, दूसरी साइड से छोड़ेंगे। सांस लेने और छोड़ने के बीच में 2-3 सेकंड तक सांस को होल्ड रखें। चलिए करते हैं, इसको कीजिए आप कम से कम 60 बार करते हैं। सांस को छाती में ही भरना है, पेट में नहीं भरना है, छाती में सांस भरना है और वहीं से सांस को छोड़ेंगे। इस अभ्यास को आप 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा तक बड़े ही आराम से कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो। आंखों को रख लीजिए, आंखों के ऊपर रखिए। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम पेट से स्ट्रोक करेंगे, पेट अंदर बाहर जाएगा। जैसे पेट अंदर जाएगा सांस बाहर आएगा, सांस बाहर नाक से आएगा, मुंह को बंदी रखेंगे और फिर से हम पेट को अंदर करेंगे, सांस बाहर आएगा। जैसे आप मोमबत्ती को बुझाते हैं तो आप मोमबत्ती जैसे नाक की सांस से बुझाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने किया, पेट अंदर गया, सांस बाहर आया, तब मोमबत्ती बुझी। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। 1 सेकंड में आप 1 स्ट्रोक कर सकते हैं। और सांस लेने के लिए आपको जरूर कोशिश नहीं करनी है, सांस अपने आप थोड़ा सा आएगा, फिर से आप सांस बाहर जाएगा। चलिए इसको करते हैं, 60 बार कीजिए। इसको घर पे आप 5 मिनट से आधे घंटे तक आराम से कर सकते हैं।
ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की कोई भी तकलीफ है तो आप ये सारे प्राणायाम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा धीरे करना है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे आप वो स्पीड चूज कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो या उससे थोड़ा मीडियम या थोड़ा फास्ट। कपालभाति आप फास्ट भी कर सकते हैं अगर आपको करना। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में पहले हम करेंगे कानों को बंद करके, ये दोनों आपकी जो पहले फिंगर्स हैं इसको कान को बंद कर लीजिए, इस साइड से भी और इस साइड से भी। हाथों को यहाँ रखेंगे, फिर एक लंबा सांस लेंगे। लंबा सांस लेकर सांस को पूरा भर के, लंग्स के अंदर सांस को पूरा भर के, उसके बाद में हम ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें ओ साउंड बिल्कुल थोड़ी रखनी है और म साउंड बहुत ही लंबी रखनी है, तो वाइब्रेशन से जनरेट होंगे आपके फेस में, कान में और गले के रीजन के अंदर। इसको 3 बार कीजिएगा। आंखें बंद रखिए, हाथों को रब करके आंखों के ऊपर रखिए, रिलैक्स। हम भ्रामरी प्राणायाम एक बार और करेंगे, लेकिन अब की बार हम कान ना बंद कर आंखों के ऊपर अपने दोनों हथेलियों को रखेंगे और लंबा सांस लेंगे। बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, मन की आंखें भी बंद कर लीजिए, कोई भी विचार दिमाग में ना आए। दिमाग को बिल्कुल शांत रखते हुए लंबा सांस लेकर थोड़ी देर रोककर और ओम का उच्चारण करेंगे। म साउंड को बहुत ही लंबा रखना है, 3 बार करें। सांसों को महसूस कर। रिलैक्स। ये सब प्राणायाम अगर आप हर रोज सिर्फ आधा घंटा भी कर लेते हैं तो आपको कोई भी साइनस की प्रॉब्लम है या नज़ले की, कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की दिक्कत ज़्यादा आती है, या और कोरोना से तो आपको स्ट्रांग बनाएगा ही, इन सब चीज़ों में भी आपको लाभदायक होगा। प्राणायाम खत्म करने के बाद में आप कुछ योगासन कर सकते हैं, और अगर योगासन नहीं करना है तो आप शवासन में लेटकर शरीर को बिल्कुल धीरा छोड़ दीजिए और लंबा सांस लीजिए। लंबा सांस छोड़िए, शरीर को ढीला रखिए। ये 3-4 मिनट जरूर शवासन करना है आपका घर में, इससे आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो जाएगा। धन्यवाद। और अगर आपको ये योगा करना पसंद आया और आप और मेरे साथ योगा करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर अपना जो सुझाव है मुझे दीजिए। धन्यवाद।